इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरेक्शन। देखिए किसी भी मैटर का, कोई भी अगर हमारे पास मैटर है, ठीक है, उस मैटर का ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल मतलब उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होगा। हो सकता है मैटर में ना भी हो। देखिए वैसे तो मैं अगर आपको समझाऊं कि कोई भी मैटर है वो बना ही एटम से, और एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। और यूजुअली आप लोगों ने अब तक क्लास 11th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में इसका आइडिया लगा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि सभी मैटर एट द एंड बने तो इलेक्ट्रिक चार्जेस से ही है। अब जब किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, सपोज कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए अगर उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए, तो उसमें चार्ज क्या आपके पास पॉजिटिव है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए तो उसमें चार्ज क्या आपके पास नेगेटिव है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। अच्छा, अब जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपके पास है पॉजिटिव चार्ज और फिर आपके पास है नेगेटिव चार्ज। वैसे तो हम इन्हें डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते क्या है। यूजुअली जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन जिनके पास आ जाए पॉजिटिव और जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो क्या होता है हमारा नेगेटिव। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक केस लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम के केस में आपको पता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। या मैं ऐसे देता हूं कि सोडियम के पास है, एक रफ सा डायग्राम बना देता हूं, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। यूजुअली सोडियम के अंदर नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। लेकिन क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो आप जब इसका एग्रीगेट सम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन यूजुअली पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम कहेंगे कि सोडियम के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। वही अगर हम दूसरा केस ले, किसका केस लेते हैं हम? नेगेटिव चार्ज का केस लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन के केस को देखें, क्लोरीन के पास टोटल 17 एटॉमिक नंबर कितना उसका? 17। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 17। नॉर्मल केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे इसके? 17। अब 1 2, दूसरे वाले शेल में 8, तीसरे वाले शेल में सपोज 7। अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 18 हो जाएंगे। तो अब अगर हम नेट सम करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि अब इसके अंदर कौन सा चार्ज आपके पास आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। बेसिकली ये तो मैं आयन के कंसेप्ट में समझा था आप लोगों को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। डिटेल में भी से थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब हम देखते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी। चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बताई गई है, जिन प्रॉपर्टीज को आपको खास तौर पर देखना है वो कौन कौन से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हमारे चार्जेस होते हैं ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर आपको याद होगा कि क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 1 में यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, ठीक है। उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटीज आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेचर क्या है इसका बेटा? ये है स्केलर नेचर का। इसका नेचर क्या है? स्केलर। वैसे मैं आपको एक बात और रिकॉल करा दूं, जो आपके पास फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है चैप्टर नंबर 11 के अंदर, उन सबका ही नेचर स्केलर है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप इसके नेचर से ही समझ सकते हो, एडिटिव नेचर। अब चार्जेस का एडिटिव नेचर कैसे होता है? क्योंकि चार्जेस स्केलर किस्म के हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में कहीं से किसी भी मीडियम से आपने चार्ज ला दिया 5 कूलम का, एक और चार्ज ला दिया 2 कूलम का, कहीं से चार्ज आ गया 3 कूलम का। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं जब चार्ज आ गया, एक्चुअली चार्ज आ नहीं गया है, हम ऐसा अजम्पशन करें कि कहीं से चार्ज आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज में आपको पता चार्ज आएगा नहीं, आप रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। सपोज मैंने कहीं से आयन ट्रांसफर कर दिए और यहां से आ गया -2 कूलम का।
अब एडिटिव नेचर का मतलब ये हो गया क्योंकि ये बॉडी स्केलर है। याद रखिएगा क्लास 11th में आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ाई इसीलिए जाती है ताकि आपको पता लग सके कि अगर स्केलर है ना तो आप सीधा ऐड कर देंगे, लेकिन अगर वेक्टर है तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का। मगर क्योंकि ये तो क्या है, स्केलर है, इसलिए हम इसको नॉर्मली ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे इसको हम? अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका नेट चार्ज क्या होगा, 2 + 5 - 2। एक्चुअली एडिटिव नेचर का तो मैं ऐसे लिखूंगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 5 कूलम। तो ये चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी की चार्जेस क्या होते हैं नेचर में, एडिटिव होते हैं। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं अब इसकी। चार्जेस नेचर में कंजर्व होते हैं। वैसे जहां पे भी कंजर्व की बात आई होगी आपको तुरंत ही दिमाग में आया होगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सिमिलरली चार्जेस के साथ भी ऐसा है, चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब होता क्या जब क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि यूजुअली चार्जेस का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। और जब हम सपोज गामा रे है, ठीक है, जब गामा रे को मेटेरियलाइज करते हैं उस केस में भी हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाते ही पाते हैं। अब कंजर्व का मतलब क्या हो गया? मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, प्लास्टिक का मार्कर है। जब मैं इसे बालों पे रब करूंगा यूजुअली तो होता क्या है, जब हम इसको रब करते हैं एक मटेरियल दो मटेरियल फ्रिक्शन से रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन से चार्जेस का ट्रांसफर होता है। चार्जेस यूजुअली 3 तरीके से ट्रांसफर होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से। कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, 3 तरीके से हमारा चार्जेस का ट्रांसफर होता है। अब यहां पे इस केस में क्या है, हम देख रहे हैं जब मैं फ्रिक्शन के थ्रू चार्जेस का ट्रांसफर कर रहा हूं, मान लीजिए इस स्केल के ऊपर मेरे पास मेरे हेयर के थ्रू 5 कूलम का चार्ज आ गया। अब देखिए 5 कूलम का चार्ज मेरे बालों से आया है, तो हो सकता है यहां पर +5 कूलम हो जाए, मेरे बालों में क्या हो जाए -5 कूलम हो जाए, ठीक है, इसमें +5 कूलम हो जाए और मेरे बालों के अंदर -5 कूलम आ जाए। तो इस तरीके से भी क्या हो जाता है, हमारा चार्जेस का ट्रांसफर होता है। और अगर आप फिर से ऐड करें, मेरे बाल में -5 कूलम, मार्कर में +5 कूलम, नेट फिर से क्या हो गया 0 हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी चार्जेस की, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्जेस नेचर में कैसे है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया, चार्जेस हमारे ऐसे है कि वो छोटी छोटी क्वांटिटीज को मिला के बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 1 कूलम है सपोज, अब 1 कूलम तो चार्ज हो गया, तो इस चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। अब अगर आपको स्मॉलेस्ट यूनिट का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास 1 kg शुगर है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि 1 kg शुगर के अंदर जो एक क्रिस्टल है, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर शुगर बना होगा, जो शुगर का एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल उसका वेट है 0.1 ग्राम। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 kg शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल आएंगे, आप आराम से निकाल सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि ये छोटे 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 क्रिस्टल से मिला के ही 1 kg शुगर तैयार हुआ है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स है जिनको मिलाकर 1 कूलम चार्ज तैयार हुआ है। वो पार्टिकल यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसमें निकालना चाहे 1 kg शुगर के अंदर, आप आराम से निकाल सकते हैं। अराउंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे, ऑलमोस्ट 10,000 क्रिस्टल मिलकर 1 kg शुगर बनाएंगे। सिमिलरली अब आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में वो कौन सी क्वांटिटी है जो बहुत सारी इकट्ठी होगी तब जाकर 1 कूलम चार्ज बनेगा। वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी, इलेक्ट्रॉन। यूजुअली जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट 1e होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो आपके पास चार्ज की क्वांटिटी है वो आपकी इलेक्ट्रॉन है, जो हमें स्टेबल स्टेट में मिलती है। बहुत बार आपने बुक्स के एनसीईआरटी के नीचे फुटनोट में पढ़ा होगा कि देयर इज अ 2/3e 1/3 चार्ज विच इज कॉल्ड क्वार्क। तो वो पूरी तरीके से अलग कंसेप्ट है, हम उसको कहीं और कभी और देखेंगे। अब यहां देखते हैं हम क्वांटाइज नेचर को, उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है और हमारा टोटल चार्ज किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से, सपोज n इलेक्ट्रॉन से। मुझे जानना है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सेम वही करेंगे जो अभी आपने शुगर वाले केस में किया था। 1 कूलम को 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे और हम पाएंगे
कि जो हमारा n आता है वो आता है 6.25 10 टू पावर 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इकट्ठे कर ले तो हम 1 कूलम चार्ज बॉडी में ऑब्टेन कर सकते हैं। यह है क्वांटाइज्ड इन नेचर। तो चार्जेस इन्हीं छोटी छोटी क्वांटिटी से मिलकर बनाए जो आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, और यही क्वांटिटी ट्रांसफर भी होती है, यही क्वांटिटीज आपकी यूजुअली ट्रांसफर भी होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चार्जेस की चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर। अब इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब क्या है? यूजुअली जब आपके पास कोई मास है और अगर आप उस मास को स्पीड ऑफ लाइट से लेके जाए तो उसके अंदर उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आता है, मगर चार्जेस के साथ ऐसा नहीं है। चार्जेस को आप किसी भी स्पीड में लेके जाए, बहुत कम स्पीड कर दे, बहुत तेज स्पीड कर दे, उससे चार्जेस के नेचर पे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज स्पीड ऑफ लाइट से भी चल रहा है तो अगर वो पहले 5 कूलम था तो बाद में भी 5 कूलम ही रहेगा। एक तरीके से ये भी कह सकते हो इनवेरिएंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्जेस स्पीड के क्या है? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चार्जेस की अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ये आपकी मेजर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है? कुछ और प्रॉपर्टीज पे देखते हैं, जैसे सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। यूजुअली इन नॉर्मल कंडीशंस अगर दो चार्जेस पॉजिटिव है तो इनका रिजल्ट आपका क्या है? रिपल्शन। दो चार्जेस नेगेटिव है, इनका रिजल्ट आपका क्या है? रिपल्शन। लेकिन अगर दो चार्जेस, आप एक चार्जेस पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, इनका रिजल्ट आपके पास क्या है? अट्रैक्शन। हमारा यूजुअली ये होता है कि चार्जेस जो होते हैं हमारे वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस किस तरीके के हैं। एक प्रॉपर्टी आप एडिशनल और लिख सकते हैं, चार्जेस resides on the surface of conductor। अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल की कोई बॉल है, तो जो चार्जेस होते हैं वो उसके अंदर नहीं जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा चार्जेस की बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे कहां जाएंगे? उसके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो सभी कंडक्टर्स के ऊपर उसके चार्जेस कहां रहते हैं? उसके सरफेस के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट, चार्जेस, वैसे तो मैं इसे ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, इसी के अंदर फिर भी आप एडिशन लिख सकते हैं। चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। चार्जेस फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या तो 1 ही होगा, या 2 ही होगा, या 3 ही होगा, या 4 ही होगा, या 5 ही होगा, या 7 ही होगा। लेकिन चार्जेस 1/3e नहीं होगा, 2/3e नहीं होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते ही नहीं है।